राजा का धन उसके पास ऐसे नहीं आया, उसकी बड़ी मेहनत और कष्ट के द्वारा, पसीने के द्वारा नहीं। राजा का धन विरासत के रूप में आता है। बाइबल हमें यह बताती है कि हमारा धन जिससे हमने आशीष पाई है, यह भी हमारे पास विरासत के रूप में आता है। बिना कष्ट के, बिना पसीने से ही हमारे पास आता है, प्रभु की आशीष के रूप में, क्योंकि परमेश्वर ने यह हमें दिया है विरासत के रूप में। प्रकाशित वाक्य अध्याय 1 वचन 5 के अंतिम भाग से पढ़ेंगे। वो हमसे प्रेम रखता है और उसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है और हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया। उसी की महिमा और पराक्रम युगान युग रहे, आमेन। हम ये सिखा रहे हैं कि हम कौन है, हमारे पास क्या है और हम क्या कर सकते हैं। ये नए नियम की शिक्षा का ये सार है, मसीह शिक्षा का सार है। बहुत कुछ कह सकते हैं कि हम कौन हैं और कह सकते हैं हमारे पास क्या है और हम क्या कर सकते हैं, और ये सब हम ये समय नहीं ले सकते हैं कि ये सब कुछ करें। आगे जाकर हम इसे करेंगे, लेकिन इस समय हम उन बातों को देख रहे हैं जो सामान्य रूप में नहीं सिखाए गए हैं, और हम बहुत से विषयों को देखते आए हैं और अभी इस विषय को देख रहे हैं कि हम कैसे राजा हैं। देखिए, मुझे ये वचन बहुत पसंद है क्योंकि ये बहुत ही सुंदर तरीके से कहता है उसने हमें धोया है, अपने लहू से हमारे पापों से धोया क्योंकि हमसे प्रेम करता है, और फिर उसने हमें राजा बनाया। ये सच्चाई कि उसने हमें धोया बताया गया कई तरीके से, यह हमें प्रचार किया गया है, लेकिन ये सच्चाई कि हमें राजा बनाया है, इसे ज्यादातर छोड़ दिया गया है। तो हम इस बात पर गौर कर रहे हैं कि हम राजा हैं। और जब भी बाइबल इस तरह के वाक्य कहती है, क्योंकि देखिए बाइबल एक बहुत ही महत्वपूर्ण
किताब है, क्योंकि प्रभु से आई है, ये परमेश्वर का वचन है। जब ये कुछ कहे तो इसे हल्के रूप में नहीं ले सकते, हमें इसे देखना है, इसके अर्थ को जानना है। बाइबल हमें राजा क्यों कहती है? क्योंकि ये कहती है कि छुटकारे ने हमें किसी तरीके से राजा बना दिया है। किस तरह से? हर तरह से। जैसे एक राजा होता है, हमें राजा बनाया गया है यीशु मसीह के द्वारा। हमने चर्चा की है राजा के अधिकार पर। जहां पर राजा का वचन होता है वहां अधिकार होता है। राजा का अधिकार उसके शब्दों में होता है। इसी तरह से हम भी छुड़ाए गए लोग के नाते हम अपने शब्दों के द्वारा राज्य करते हैं। हमने ये देखा, अभी चर्चा कर रहे हैं राजा के धन के बारे में। अब ये ऐसा क्षेत्र है जहां पर सच में हमें गौर करना है, और इसलिए मैं इस पर ज्यादा समय बिता रहा हूं, क्योंकि हमें इसमें बहुत सी स्पष्टता लानी है। विश्वासी का धन ये तो राजा के धन के जैसे है। बाइबल हमें यही बताना चाहती है। राजा का धन उसके पास ऐसे नहीं आया, उसकी बड़ी मेहनत और कष्ट के द्वारा, पसीने के द्वारा नहीं। राजा का धन विरासत के रूप में आता है। बाइबल हमें यह बताती है कि हमारा धन जिससे हमने आशीष पाई है, यह भी हमारे पास विरासत के रूप में आता है। बिना कष्ट के, बिना पसीने से ही हमारे पास आता है, प्रभु की आशीष के रूप में, क्योंकि परमेश्वर ने यह हमें दिया है विरासत के रूप में। अब यह संसार की सोच के लिए बिल्कुल नई बात है। संसार सोचता है मेहनत किए बिना आप कैसे कुछ कमा सकते हैं। कड़ी मेहनत करना यह जीवन का महत्वपूर्ण भाग बन गया है। यानी कड़ी मेहनत, परिश्रम और पसीना, इसी से आगे बढ़ते हैं। अगर इससे हटकर और कुछ कहते हैं, संसार अजीब रूप में देखेगा, क्योंकि आप अलग भाषा कह रही हैं। लेकिन हम बाइबल की भाषा कहते हैं। देखिए, इसीलिए हम चर्च में आते हैं, क्योंकि चर्च ऐसी जगह है जहां पर हम सुनते हैं जिसे संसार में और कहीं नहीं सुनते हैं। इसे यूनिवर्सिटी में नहीं सुनेंगे, इसे कहीं नहीं सुनेंगे, लेक्चर हॉल में, फिलॉसफी लेक्चर के समय में। और इन जगह पर चर्च ऐसी जगह है जहां परमेश्वर की सच्चाई प्रचार की जाती है। इसमें कौन सी खास बात है? खैर, जो हमें संसार नहीं दे सकता है वो हमें परमेश्वर के वचन से मिलता है। यही तो चर्च होता है। सच्चा चर्च वही है जहां परमेश्वर का वचन सिखाया जाता, आपको जीवन के बारे में मुख्य बातें सिखाई जाती हैं। सामान्य बातें नहीं, लेकिन ऐसी बातें जो आपके जीवन में क्रांति लाएगी, आपको बदल देगी। आपको इस तरह की बातें सिखाई जाती हैं। इसलिए मैं विश्वास करता हूं प्रचार में इतना ज्यादा। प्रचार कोई सामान्य सी बात नहीं है, ये कुछ है जो स्वर्ग का है, जो अद्भुत है। आप परमेश्वर की सच्चाई को लेकर आते हैं यहां पर ऐसे लोगों में जो संसार और संसार की बातों से भरे हुए हैं, और उन्हें देते हैं इस तरह से, और पवित्र आत्मा उनकी मदद करता है कि इसे समझे, इसे जाने, और वो बाहर जाते हैं, पूरी तरह बदल जाते हैं। इसके परिणाम में पूरी तरह वो बदल जाते हैं। इसलिए हम इस जगह पर आते हैं। तो ये चौंकाने वाली बात नहीं कि हम इन बातों को सुनते हैं। संसार में आप इस तरह की बातें नहीं सुनेंगे। आप जरा कल्पना कीजिए कि संसार में क्या सुनेंगे। जानते हैं, उन्हें बड़ी मेहनत और पसीने के बारे में कहना पसंद है। उन्हें पसंद है वो अपने कष्ट के बारे में बताए। उन्हें महिमा देना पसंद है अपने कष्ट को, अपनी मेहनत को। मैं उनका दृष्टिकोण समझता हूं, लेकिन देखिए, बात तो ये है, मुझे माफ कीजिए, ये गिरे हुए मनुष्य का दृष्टिकोण है, और जीवन ऐसे ही उनके लिए काम करता है। परमेश्वर ने कभी नहीं चाहा कि जीवन ऐसे काम करे। ये बाइबल की शिक्षा है। जीवन इस तरह से काम करने लगा केवल पतन के बाद में ही। केवल पतन के बाद हमें बताया गया कि दुख के साथ तुम रोटी खाओगे, अपने माथे के पसीने से तुम जीवन भर रोटी खाया करोगे। पृथ्वी कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी तुमने जो किया उसके कारण। ये तो श्राप है, और श्राप के परिणाम में मनुष्य का जीवन ऐसे हुआ। असल में परमेश्वर ने कभी ये नहीं चाहा। परमेश्वर ने कभी नहीं चाहा कड़ा कष्ट और मेहनत और पसीना हमारे लिए नहीं चाहा। बाइबल में बहुत ही स्पष्ट है। अगर कोई संदेह है तो हमारी सारी शिक्षा रिकॉर्डेड है और ये उपलब्ध है। आप इंटरनेट पर जाकर इनमें से कोई भी बात यहां पर डाउनलोड कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, ये संदेश अभी इंटरनेट पर उपलब्ध है। तो ये सारी चीजें उपलब्ध है। अगर आपने पिछले हफ्तों की शिक्षा में से नहीं सुना है तो आप इसे सुन सकते हैं। हम यही सिखा रहे हैं राजा के धन के बारे में।
विश्वासियों का धन ऐसा है, हमें यह समझना है, लेकिन बहुत से लोग इसमें प्रवेश भी नहीं कर पाते हैं क्योंकि दिमागी रुकावट है। इसलिए मैं आपको मन को नया बनाने के बारे में यहां पर सिखा रहा हूं। उसके बिना आप सच में कभी कभी परमेश्वर की आशीषों में नहीं चल पाएंगे। कभी भी आप कष्ट और मेहनत को दूर नहीं कर पाएंगे परमेश्वर के वचन के द्वारा, अपने मन को नया न बनाने के द्वारा। क्योंकि संसार हम में बहुत चला गया है, हम संसार के जैसे बहुत सा आकार पा चुके हैं। वो लोग इसे दबाव कहते हैं। ये केवल जवानों के लिए नहीं है, ये तनाव बूढ़े लोगों के लिए भी है। हमसे मांग की जाती है कि हम सबके जैसे हो और सबके जैसे बातें करें, सबके जैसे सोचते रहें और सभी बातों के बारे में एक ही दृष्टिकोण रखें, बस दूसरों के जैसे। हमें अलग हटकर सोचने के लिए कोई भी अनुमति नहीं दी जाती है। लेकिन विश्वासी के नाते मैं सोचता हूं, हमें बाइबल के अनुसार सोचना है, संसार के तरीके से नहीं। और इसलिए हमने रोमियो अध्याय 12 में देखा है, रोमियो अध्याय 12 वचन 2, ये तो सभी विश्वासियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण वचन है। कहता है, संसार के सदृश्य न बनो। आज विश्वासियों के साथ बस यही तो हुआ है। वो इस संसार के इतने सदृश्य हो गए हैं, सोचने में संसार के साथ एक हो गए। ये कहता है, संसार के सदृश्य न बनो, लेकिन तुम बदलते जाओ। मैंने कहा बदलना यानी मेटामॉर्फोसिस है, बड़ा बदलाव। अपने मन को नया बनाने के द्वारा कि आप अपने जीवन में साबित कर सके, अपने जीवन में, अपने जीवन काल में आप परमेश्वर की भली, भावती और सिद्ध इच्छा को अनुभव से मालूम करते रहो। आपको परमेश्वर की इच्छा में चलना है। आप परमेश्वर की इच्छा में ऐसे नहीं चल सकते और अपने जीवन में उसे साबित नहीं कर सकते जब तक आपका मन प्रभु वचन से नया ना हो जाए। खास करके इस क्षेत्र में और आपके जीवन के हर एक क्षेत्र में आप परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को साबित नहीं कर सकती हैं। परमेश्वर की सिद्ध इच्छा तो कष्ट के बिना धन है। सब लोग कहिए, कष्ट के बिना धन। यह परमेश्वर की सिद्ध इच्छा है। अगर आप कष्ट करते, मेहनत करते और पसीना बहाकर धन कमाते हैं तो अभिवादन। मैं क्या कह सकता हूं? क्योंकि हम इतना ही जानते हैं। देखिए, लेकिन परमेश्वर की सिद्ध इच्छा, मैं परमेश्वर की सिद्ध इच्छा के बारे में कह रहा हूं, ये तो कष्ट के बिना धन है। कष्ट के बिना, देखिए ये बाइबल में बहुत ही स्पष्ट है, मैं इससे पीछे नहीं हट सकता। तो मैं कष्ट के बिना धन सिखाता हूं। और देखिए, और ये तो बहुत ही अलग है जो संसार में सुनते हैं उससे। लेकिन इस तरह से सोचने के लिए हमें अपने मन को नया बनाना होगा। ये सोचे कि कष्ट के बिना धन कमाना तो सच में संभव है और केवल तभी हम ऐसे इसमें जीवन में चल पाएंगे, ऐसे जीवन का अनुभव कर पाएंगे। अब हमने दिखाया कैसे नीति वचन में कहा गया कि जैसे मनुष्य अपने मन में सोचता है वो वैसा है। सोच सब पर प्रभाव डालती है, सोच जीवन में सब बातों पर प्रभाव डालती। एक दिलचस्प वचन है, चलिए हम इसे देखते हैं। नीति वचन अध्याय 17 में वचन 22, यहां ये शरीर और मन के बीच के संपर्क के बारे में बताता है। यहां तक कि मेडिकल साइंस ने भी यह पाया है कि मन और शरीर के बीच में संबंध है। बहुत से तरीके से बहुत सी बीमारियों के बारे में कहते हैं ये मन से जुड़ी होती है, इसलिए वो उसे साइकोसोमैटिक इलनेस कहते हैं। मुझे याद है कई साल पहले मैं देख रहा था कैथरीन कुलमन, जो कि फेमस इवेंजलिस्ट है, उनका एक इंटरव्यू ले रहे थे टीवी शो में अमेरिका में। और ये लोग विश्वासी नहीं थे, चमत्कार पर विश्वास नहीं कर रहे थे। और कुलमन की सभाओं में बहुत से चमत्कार होते थे जब वो जीवित थी। वो बहुत ही अद्भुत प्रचारक थी, परमेश्वर की सेवा करती थी और वहां पर होने वाले चमत्कारों के लिए वो बहुत जानी जाती थी। और ये व्यक्ति दोष निकालने वाले थे, सच में किसी बात पर विश्वास नहीं करते थे। तो उन्हें शो में बुलाया, बहुत अच्छे से वो बातें कर रहे थे। कहा, मिस कुलमन, चलिए मैं आपसे पूछता हूं, आपकी सभा में जो लोग चंगाई पाते हैं वो ज्यादातर ऐसे लोग हैं जो चंगाई पाए हैं साइकोसोमैटिक इलनेसेस से, ऐसे कहा। और उस समय ये तो सच में बहुत ही मुश्किल ऐसा सवाल था। मैंने सोचा कि कोई इस बात के बारे में जवाब दे, क्योंकि मैंने कभी इस बात पर कभी सोचा नहीं। उसने बड़े शांति से उसकी ओर देखकर कहा, जॉनी। उन्होंने सीधा उसका नाम लिया और वो इस तरह से बातें करती थी। कहा, जॉनी, यही तो साइकोसोमैटिक बीमारियां हैं जिसे डॉक्टर चंगाई नहीं दे सकती हैं, और वही लोग तो आकर मेरी सभा में चंगाई पा रहे हैं। उन्होंने कहा, अगर ये केवल बीमारी होती जैसे शारीरिक रूप में आए, जो हमारे शरीर के संबंध में आती है, अगर ये सच में वो असली बीमारी होती, केवल शारीरिक बीमारी होती, तो फिर सर्जरी या ऑपरेशन कर सकते हैं। और इन दिनों में तो ऐसे हर तरह के उपचार उपलब्ध हैं कि
उसे सही कर दे। लेकिन उन्होंने कहा कि साइकोसोमैटिक इलनेसेस, ये तो चंगाई पाना सबसे मुश्किल है, और ऐसे लोग मेरी सभा में आते हैं और मैं उन्हें परमेश्वर का वचन प्रचार करती हूँ, और परमेश्वर का वचन उन्हें आजाद करता है, उन्हें चंगाई देता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन उनके मन में सही सोच लेकर आता है और फिर उनका शरीर सही तरीके से काम करने लगता है, उन्होंने कहा। और ये सही है। देखिए अध्याय 17 में, नीति वचन अध्याय 17 में वचन 22, ये मुझे बहुत पसंद है। ये कहता है, मन का आनंद अच्छी औषधि है, परंतु मन के टूटने से हड्डियां सूख जाती हैं। ये टूटा मन हड्डियां सुखाता है। मन का आनंद अच्छी औषधि है, ये कहता है। हां, एक करेक्शन यहां पर मेरे इंग्लिश बाइबल की मार्जिन में दिया हुआ है। मन का आनंद, इसके साथ ये नहीं कहता कि औषधि जैसे अच्छा, ये कहता औषधि के साथ अच्छा है। दूसरे शब्दों में, अगर औषधि दी गई है फिर भी मन का आनंद जरूरी है। यानी केवल औषधि ही चंगाई नहीं देगी, औषधि के लिए आनंदित मन जरूरी है। ये मानो इस तरह से कहता है, यानी मन का आनंद औषधि के लिए अच्छा है, परंतु मन टूटने से हड्डियां सूख जाती हैं। हां, वो कहते हैं कि बहुत सी बीमारियां हमारे मन से जुड़ी हुई होती हैं, और कुछ बीमारियों का संबंध हमारी हड्डियों से होता है। अब मन के टूटने से हड्डियां सूख जाती हैं। मैं बहुत से अनुवाद आपके सामने पढ़ूंगा, क्योंकि ये मन और शरीर के बीच का संपर्क दिखाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं मन और शरीर के बीच के संपर्क को बताऊंगा, फिर मन के बारे में बताऊंगा, जीवन के दूसरे क्षेत्रों में उसके संबंध के बारे में बताऊंगा, फिर मन और संपन्नता के बारे में बताऊंगा। ये सब कैसे जुड़े हैं, देखिए सब कुछ मन से जुड़ा है। मन ही चाबी है, स्टीयरिंग व्हील जैसे है किसी के जीवन में। ये उसे लेकर चलता है। मनुष्य जैसे सोचता है वो वैसे ही है। वो जो सोचता है उसी दिशा में वो आगे बढ़ता है अपने जीवन में। इस अनुवाद को देखिए, ये कहता है, हर्षित आनंद एक अच्छी औषधि है, लेकिन टूटी हुई आत्मा हड्डियां सुखाती है। एक और अनुवाद, हर्षित मन एक अच्छी औषधि है, लेकिन निराश आत्मा जो है हड्डियां सुखाती है। जो निराश है, परेशान है, उदास है, नीचे है, हम कहते हैं मैं नीचे हूं, उदास हूं, दिमागी रूप में, उदास आत्मा हड्डियों को सुखा देती है। यह अनुवाद देखिए, आनंदित हृदय शरीर की भलाई करता है। हां, आनंदित हृदय भलाई करता है शरीर की, और कुचली हुई आत्मा हड्डियां सुखा देती है। ये एक अच्छा अनुवाद है। आनंदित हृदय शरीर के लिए भलाई करता है, या आपके शरीर में कुछ करता है, ये आपके शरीर में तंदुरुस्ती लेकर आता है। आनंदित हृदय, एक और अनुवाद कहता है, बहुत ही अच्छा उपचार करता है। एक आनंदित हृदय बहुत ही अच्छा उपचार करता है, लेकिन कुचली हुई आत्मा हड्डियां सुखा देती हैं। यानी अगर दिल में आनंद है तो ये बहुत ही अच्छा उपचार है। अगर आप बीमार होते हैं तो बेहतर होते हैं, ये उपचार करता है। अब ये अनुवाद सुनिए, मुझे लगता है ये बहुत ही सामर्थी है। कहता है, आनंदित हृदय जल्दी से चंगा करता है। अगर आप किसी बीमारी से ठीक हो रहे हैं, अगर आप ऑपरेशन में से होकर गए हैं, आपको कोई बीमारी थी, आपने उपचार करवाया और उसमें से आप ठीक हो रहे हैं, हर्षित हृदय बहुत जरूरी है। एक हर्षित हृदय यानी मन में क्या है, आप जो सोचते हैं वो महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप इससे जल्दी ठीक हो जाते हैं। ये जल्दी चंगा होने में मदद करता है। सकारात्मक दिमागी मनोदशा जल्दी ठीक होने में मदद करती है। और फिर इसे देखिए, ये मुझे सच में अजीब लगा। ये तो कुचली हुई आत्मा है जो मनुष्य के ढांचे को कम कर देती है। कुचली हुई आत्मा मनुष्य के ढांचे को घटा देती है। मनुष्य का ढांचा ये तो हड्डियों से बना है। हमारे पास है हड्डियां, हमारे पास मांस है, शरीर और लहू है। कहीं अगर केवल मांस ही होता और हड्डियां नहीं होती तो बस कपड़ों के जैसे लपेट लेते और यहां पर रख देते। आप सभी को गठरी के जैसे लपेट कर यहां रख देते और फिर कहते, अरे ये कहां है, चलो इसे ढूंढते हैं। और फिर आपको खोल सकते हैं और फिर लोगों को दिखा सकते हैं, और फिर आपको नहला कर लटका देते कपड़ों के तार पर सूखने के लिए। यदि आपके पास कोई हड्डी नहीं है तो कोई ढांचा नहीं होता,
हड्डियां ही हैं जो शरीर को ढांचा या फिर आकार देती हैं। हड्डी के बिना कोई ढांचा नहीं, आप ऐसे खड़े नहीं हो सकते हैं और आपका इस तरह से कोई आकार नहीं होता, चौड़े कंधे नहीं होते और ये सब बिल्कुल नहीं होता। मैं जानता हूं कुछ भाई मिस्टर यूनिवर्स जैसे दिखते हैं, उनका शरीर इतना परफेक्ट है, बिल्कुल सही तरीके से आकार में बना है, ये अच्छा है। लेकिन बात तो ये है, यदि मन परेशानी में है, कुचली हुई आत्मा है, मन जो बिल्कुल सही दशा में नहीं है, वो मनुष्य के ढांचे को सिकुड़ता है, उसका अच्छा ढांचा है, अच्छी कसरत की, मतलब पहले से अच्छा ढांचा है, कसरत करते हैं और फिर बहुत ही अच्छे आकार में आते हैं और उनके कंधे जो हैं वो तो बिल्कुल ऐसे उकाब के पक्षी के जैसे हैं, जानते हैं, और सारी पसलियां मसल्स दिख रहे हैं, जानते हैं, अच्छा ढांचा है, अच्छा आकार है। लेकिन मन जो है ये सच में उस मनुष्य के ढांचे को बेकार कर देता है। अगर मन सही नहीं है तो आप देखेंगे कि वो मनुष्य अपना आकार, अपना ढांचा खो रहा है, कुछ ही समय में ये उसे बर्बाद कर देगा। मतलब उसका शरीर घटते जाएगा, उसका आकार ऐसे होगा, यानी आउट ऑफ शेप, फॉर्मलेस। वो अपना ढांचा पूरी तरह खो देते हैं, ढांचे से बाहर आते हैं और पूरी तरह से अलग दिखते हैं, क्योंकि वो उनकी आत्मा कुचली गई है, आत्मा टूट चुकी है। मन जो सही नहीं है वो मनुष्य के ढांचे को बर्बाद करता है। मन इतना सामर्थी है, मन इतना सामर्थी है कि ये सच में आपके पूरे ढांचे को ही बर्बाद कर सकता है। और इसके कारण आप दिख सकते हैं, यानी मिस्टर यूनिवर्स ऐसे दिखेंगे कि कुछ नहीं, कुछ समय के बाद, क्योंकि वो अपने ढांचे को खो बैठे हैं, क्योंकि ये उनके मन के कारण, क्योंकि मन ने उनका ढांचा खत्म किया। ये सामर्थी है ना, मन शरीर के ऊपर इतना बड़ा प्रभाव डालता है। और इसलिए मैं विश्वास करता हूं कि पौलुस ने भी ये कहा, किसी बात की चिंता ना करो। चलिए देखते हैं फिलिपियो अध्याय 4, देखिए वचन 6। किसी बात की चिंता ना करो, सरल अनुवाद में कहेंगे किसी की चिंता ना करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। सरल शब्दों में कहे, कोई चिंता ना करना, सारी बातों के लिए प्रार्थना करना। चिंता ना करो, प्रार्थना करो, ठीक है। चिंता ना करो लेकिन प्रार्थना करो। हम इसका उल्टा ही करते हैं, हम प्रार्थना नहीं करते, चिंता करते हैं। यही तो समस्या है। पौलुस इसे जेल से लिखता है, उसे यह लिखना चाहिए था, मुझे बड़ी चिंता हो रही है, मेरे लिए प्रार्थना करो। लेकिन वो बाहर के लोगों को लिखता है, कहता है चिंता ना करो, हर बात के लिए धन्यवाद के साथ प्रार्थना करो, अपनी विनती प्रभु के सामने रखो। चिंता से लाभ नहीं, क्योंकि चिंता से आपका ढांचा खत्म होगा, चिंता से आत्मा कुचली जाएगी, आपकी आत्मा कुचली जाएगी, और चिंता करने से सच में आपका शरीर घटते जाएगा। आप शरीर में इसके परिणाम देखेंगे। चिंता न करो, वो कहता है। यीशु भी ये सिखाता है, कहता है चिंता न करना कि तुम क्या खाओगे, क्या पियोगे और तुम क्या पहनोगे। तुम्हारा स्वर्गीय पिता वो सब पूरा करेगा, क्योंकि वो जानता है तुम्हारी ये जरूरतें हैं। चिंता ना करो, ये ऐसा है जो बाइबल में पूरा सिखाया गया। चिंता ना करो, चिंता ना करो, चिंता ना करो। मुझे याद है कुछ साल पहले, 15 साल पहले शायद, किसी ने ये गीत लिखा जो कहता है डोंट वरी बी हैप्पी, याद है? और वो उन्होंने इसकी लाखों कॉपी बेची और वो आदमी करोड़पति बन गया। उन्होंने बस ये लिखा, चिंता ना करो, खुश रहो, और सबको ये पसंद आया। ये संदेश इतना अच्छा था, ये तो बाइबल का संदेश है, जानते हैं, ये बहुत ही अद्भुत संदेश है। चिंता न करो, खुश रहो। और ये संसार का व्यक्ति, उसने इस गीत को लिखा, कहा चिंता न करो, खुश रहो, और सबको ये पसंद आया। मुझे पता नहीं ये ऐसे कर रहे हैं या नहीं, लेकिन उन्हें ये विचार पसंद आया, चिंता न करे, बस खुश रहे। ये वास्तविक है। हमें चिंता से दूर रहना है, क्योंकि चिंता जीवन पर असर डालती है। I got greater, I got stronger. God, you were higher than any other. I got healer, awesome in power. I got is greater. I got is greater. I got is stronger. God, you were higher.
awesome power I got. Oh, praise him. Give him all the praise in this place. And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what can stand against? And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what can stand against? Then what can stand against? Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome power. Our God is greater. Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome power. And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then I want everybody to say, and if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what can stand against?